से अकीदा-ए ख़त्म नबूवत है। अकीदा-ए ख़त्म नबूवत यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नया और जदीद नबी नहीं आ सकता। ये अकीदा ईमान और इस्लाम की बुनियाद है और मकसद पाकिस्तान की असल है। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम नंगे वतन गद्दार हो, तुम नामों से नबी पर हमला किया। तुम नंगे वतन गद्दार हो, तुम नामों से नबी पर हमला किया। लानत हो ऐसी असम्बली पर, लानत हो ऐसी असम्बली पर, मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला और ख़ादिम आला मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, मुजाहिदीन इस्लाम, ख़ादिम आला, जमी मुस्लिमीन, जमी मुस्लिमात, जमी मुमिनीन, जमी मुमिनात, आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज गुफ्तगू करते हैं। एक सवाल हुआ है मुझसे, एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने अभी एक सवाल किया है, तो उस सवाल के ऊपर आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। हाल ही में नबूवत के झूठे कज़्ज़ाब मुद्ई जाहिद खान से हमारी डिबेट हुई है। उसके हवाले से कुछ हमारे दोस्त को कुछ सवालात हमसे दरपेश हैं, तो उन सवालात के जवाब हम देंगे। आपसे गुजारिश है आप इसको शेयर करें। जितने दोस्त हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसको शेयर करें। हो सकता है ये सवाल आपके भी जहन में हो सकता है कि जिसके पास आप शेयर करें उसके जहन में भी ये सवाल तो कि जाहिद खान मलऊन से डिबेट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। आया उससे नबूवत की दलील तलब करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आपसे गुजारिश है इसको आप शेयर करें।
जरा, ऐ वक्त के हाकिम सुन ले जरा, ऐ जाबिर ज़ालिम सुन ले जरा, हम तख्तों ताज उछालेंगे, हम तख्तों ताज उछालेंगे, ऐवान गिरा कर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खत्म नबूवत के दुश्मन अंजाम भयानक होगा तेरा, खत्म नबूवत के दुश्मन अंजाम भयानक होगा तेरा। हम तख्तों ताज उछालेंगे, हम तख्तों ताज उछालेंगे, ऐवान गिरा कर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। इंशाल्लाह अभी कुछ देर बाद हम इस मौजू के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और इसको शेयर करें, वीडियो को आप अपनी प्रोफाइल पे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें। सवाल ये है कि जाहिद खान मलून से नबूवत की दलील तलब करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। हम रखते हैं दुनिया ठोकर में और थूकते हैं हर कुर्सी पर, हम रखते हैं दुनिया ठोकर में और थूकते हैं हर कुर्सी पर। अल्लाह की कसम हम खाते गए, अल्लाह की कसम हम खाते हैं, हर हद तक जाकर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खत्म नबूवत दीन खुदा बच्चों का उजागर खेल नहीं है, खत्म नबूवत दीन खुदा बच्चों का उजागर खेल नहीं। सिद्दीक के पैरोकार के गम, सिद्दीक के पैरोकार के गम, दुश्मन को मिटा कर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू करते हैं कि ये एक शख्स है जिसका नाम है जाहिद खान। अपना नाम उसने बताया और ये भी बताया कि मैं लाहौर का हूँ और मुगलपुरे से मेरा ताल्लुक़ है। और इसका मैंने तारुफ पेश किया था तकरीबन कोई लगभग 1 साल कबल, 1 साल हो गया कमोबेश, या 1.5 साल, हाँ तकरीबन 1.5 साल हो गया कि इसका तारुफ मैंने पहले अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर इसका तारुफ पेश कर दिया था। ये उस वक़्त शायद आपको याद हो कि जब मैंने मुल्हिदीन का तारुफ करवाना पेश शुरू किया था। नासर सुल्तानी भी था बीच में, असद शाह भी था जिसको वो कत्ल कर दिया। तो वो एक सिलसिला हमारा चला था कि जितने भी सोशल मीडिया के ये इस किस्म के लोग हैं उनका तारुफ करवाया जाए कि ये कौन कौन है। नबूवत के दावेदारान, मसीहियत के दावेदारान और इस किस्म के ये जो झूठे लोग हैं और ये कम्युनिस्ट किस्म के जो लोग हैं, या मतलब इस्लाम के मुखालफ जो चल रहे हैं, ईसाई जो हैं, जैसे डॉक्टर सैमी सॉम्सन है, इसका भी तारुफ मैंने करवाया। तो ये काफ़ी कोई 2 साल लगभग हो गए हैं, मुझे अब टाइम याद नहीं है। तो ये हमने तारुफ पूरा एक सिलसिला पेश किया था, पूरी एक किस्तवार थी, किस्त 1 2 3 4 पार्ट 1 2 3 4 इस तरीके से हमने पेश किया था। तो वैसे तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं अर्ज कर दूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सोशल मीडिया के ऊपर उस वक़्त से है कि जब सोशल मीडिया नहीं था।
सोशल मीडिया बाद आया है, हम पहले से थे। ये फेसबुक बाद में आई है, पहले पॉलटक होती थी, हम उसके ऊपर डिबेट किया करते थे पाकिस्तान में। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। बाद में फेसबुक आई, गूगल आया, तो इस तरीके से हम फिर इसके अंदर इंटर हुए। तो इसके ऊपर आके दीन की तबलीग शुरू की, ख़त्म नबूवत का काम शुरू किया, इन लोगों से मुनाजरे करने शुरू किए। सवाल हमारे दोस्त ने ये किया है, जो भी बीच में कॉल करेगा व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी कॉल करेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। मैं पहले बता दिया है, पहले भी कई दफा बताया है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्या करें। फिर आप नाराज होते हैं तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता। अब ये देखें, मैं लाइव अभी आ रहा हूँ, बीच में कॉल आएगी तो मैं उसको ब्लॉक नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। कॉल ना किया करें, मुझे जो बात करनी हो ऑडियो सेंड कर दिया करें, मैं सुन लेता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये अरसा को 10 साल से ज्यादा कर लें, 10 साल कर लें। 10 साल से मैं इन लोगों को वायरल कर रहा हूं, 10 साल से। ये वीडियो तो अब आई है 3, 4, 5, 7 दिन पहले। तो दोस्त ने सवाल ये किया है जी, वायरल हो रही है तो लिहाजा ये आपने उससे नबूवत की दलील तलब की है। तो वो मुझे हवाला भी कोई दिया इमाम आजम अबू हनीफा का, और कहा कि जनाब वो तो कुफर हो गया, तो ये तो आपको तौबा करनी चाहिए, आपको तो आप मुफ्ती हैं, कैसे मुफ्ती हैं, ये है वो है। तो आपको पता है ना, हर बंदा ही मुफ्ती है, तो वो खुद नताइज अखज़ कर लेता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस किस्म का एक मैसेज मुझे आया है, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो अब रिकॉर्ड करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है। हो सकता है ये सवाल आपके जहन में भी हो और इसका जवाब आपको भी मतलूब हो। तो सवाल तो फिर सवाल होता है, साइल बेबाक होता है, जहां से मर्जी वो सवाल कर दे। तो मोतरिज से हम रोक तो नहीं सकते कि भाई नहीं ये सवाल ना करो। जहन है, इंसानी जहन है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी जाविये से जाके सोच सकता है, अपनी अपनी फिक्र है, सोच है। लाखों करोड़ों इंसान है, लाखों करोड़ों दिमाग हैं, सोचने की जनाब सलाहियत अलग अलग है, जाविये अलग अलग है, जाविये फिक्र अलग अलग है। इस सवाल का जवाब मैंने आपको देना है बड़ी तफसील के साथ। आप इसको शेयर करें, शेयर करेंगे। मैं अपनी वीडियो बाद में देखता हूं कि भाई कितने लोगों ने इसको शेयर किया। तो वो जो व्यूवर्स होते हैं वो मेरे लाखों में होते हैं, लेकिन शेयर होती है। तो ऐसे तो ना किया करें, जितने व्यूवर्स हैं उतने शेयर भी हों तो फिर मजा है। अच्छा, गुजारिश ये है, ये मेरी शिकायत यहाँ फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के लिए भी है। यूट्यूब में भी ऐसे होता है कि मेरी वीडियोस लाखों नहीं करोड़ों में देखी गई हैं, करोड़ों के अंदर। ऐसे मेरे कई ऐसी वीडियोस हैं जो बहुत ज्यादा देखी गई हैं, करोड़ों के अंदर। और लेकिन आप लोग जो है ना वो तामुन नहीं करते। लाइक किया करें, अपनी राय दिया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। ये आप दीन की तबलीग का एक मौसर जरिया है, ये जो आप कर रहे हैं। कम अज कम ये काम करना चाहिए। अच्छा जी, सवाल ये है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, नए दोस्त आ रहे हैं और मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि जाहिद खान मलून से जो डिबेट हुई उससे उसकी दलील, नबूवत की दलील तलब की जानी चाहिए थी कि नहीं। सवाल का जवाब हम देते हैं कुछ देर बाद।
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नया और जदीद नबी नहीं आ सकता। ये अकीदा जी, बड़ा इंतजार किया आपने। इस सवाल का जवाब अब मैं देने लगा हूं कि जाहिद खान मलऊन से आपने, ये हमारे भाई ने जो मैसेज किया है कि दलील तलब की है, नबूवत की दलील तलब की है, लिहाजा आप काफिर हो गए हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा भी है इसके ऊपर कि झूठे मुद्दई नबूवत से उस नबूवत की दलील तलब करना ये कुफर है, बंदा काफिर हो जाता है। तो ये फतवा मेरे ऊपर भी आया है और कहा कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वायरल तो करनी नहीं चाहिए, इसको छुपा दें, इसको तो अपने तक ही रखें, आप ही अपनी तई बात किया करें। ये भाई ने सवाल किया है, उसका जवाब मैं देने लगा हूं। जवाब आप समझ रहे होंगे, बहुत तफसीली जवाब होगा। आपको सबको इकट्ठा करके इसका जवाब ये है, एक 10 सेकंड का जवाब ये है कि मैंने आज तक जितने भी झूठे मुद्दईयाने नबूवत है, आज तक उनसे नबूवत की दलील तलब नहीं की। ये है जवाब। आपकी अपनी सोच फिक्र है, आप अपने तई जनाब सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम जो डिबेट करते हैं, मुकालमात करते हैं, शायद हम नबूवत की दलील तलब कर रहे हैं उनसे। आज तक नहीं। मैं खुद मुफ्ती हूं, आलिम दीन व अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मसले मैं जानता हूं। जो मसले आप मुझे आपके समझाते हैं ना, पढ़ाते हैं, वो मैं खुद जानता हूं। लोग हमसे पूछते हैं तो उसके जवाब हम देते हैं। ये सवाल हो सकता है किसी और के भी जहन में, खाना जहन में हो, इसलिए मैं इसको सोशल मीडिया के ऊपर इसका जवाब दे रहा हूं कि आज तक हमने जितने भी महदियत के दावेदारान हैं, नबूवत के दावेदारान हैं, मैं चूंकि इन लोगों से ही गुफ्तगू करता हूं, डिबेट करता हूं, आज तक मैंने इनसे इनकी नबूवत की या महदियत की दलील नहीं तलब की। बात समझे आप? दूसरी बात ये है कि आया इनसे गुफ्तगू करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। इसका जवाब ये है कि अगर तो जो मेरी नीयत है उस नीयत के साथ करेंगे तो फिर तो जरूरी है, फिर तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरी नीयत की है, एक हदीस सुनने, बुखारी की सबसे पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नियत करता है। अगर तो किसी ने अपना घर बाहर छोड़ा, हिजरत की, दूसरे मकाम पे गया अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, तो वो उसकी हिजरत करनी अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही है। और अगर उसने ये घर बार जो छोड़ा था दुनिया के लिए था, तो वो फिर दुनिया के लिए शुमार होगा, उसको दुनिया भी मिल जाएगी। अगर किसी औरत के लिए उसने ये घर बार छोड़ा, हिजरत की, तो वो उससे निकाह भी कर लेगा। बस हर शख्स की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो नीयत करता है और उसको नीयत के तहत ही उसको मिलता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। बुखारी ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सबसे पहले ये हदीस लेकर के, ये सबसे पहले ये लेके आए। उसकी मरकजी वजह ये थी कि जितने भी शरीयत के मसाइल में आगे बयान करने लगा हूं, ये शरीयत के मसाइल के ऊपर मैं ये दलाइल देने लगा हूं, इसकी रवायतें लेके आने लगा हूं, ये जितनी भी अहादीस आप पाएंगी, ये पूरी शरीयत का जो निज़ाम है, जितने भी ये अकायद हैं, नजरियात हैं, जितने भी आमाल हैं, ये अहादीस की रोशनी में जो बयान होने लगे हैं, ये जो अहादीस नबूविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान होने लगी हैं, इन सब का म्यार, पूरी जिंदगी का म्यार, पूरी दुनिया का म्यार जो है ना, वो किसके ऊपर है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियतों के ऊपर है।
नीयत जो कर ली तुमने अजर वो ही मिलना है। एक शख्स है वो जनाब एक किला गाड़ देता है, मस्जिद के बाहर ला करके गाड़ देता है, और एक शख्स आता है और वो उस किले को उखेड़ देता है, और वो जो किला गाड़ देता है और जिसने किला उखेड़ दिया था अब ये बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हो जाते हैं। मुकदमा ये जाता है कि एक ने किला लगाया था, नीयत ये थी कि यहां पे कोई मुसाफिर आएगा, अपना ऊंट या घोड़ा उसके साथ बांध देगा और साथ नमाज पढ़ लेगा। जिसने किला उखेड़ दिया था उसने कहा जी मेरी नीयत ये थी कि यहां कोई बुजुर्ग आएंगे रात के अंधेरे में नमाज पढ़ने के लिए सुबह सुबह, तो वो कहीं गिर ना जाए इसके साथ, तो इसलिए मैंने इसको उखेड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। किला लगाने वाले को भी अजर मिल गया, किला उखेड़ने वाले को भी अजर मिल गया। ये है दीन, ये है शरीयत। और बदगुमानी से मना किया गया, सुए जन से मना किया गया, बदगुमानी सुए जन से मना किया गया। आप कम अज कम जिसके बारे में गुमान पहले कुछ करते हैं पहले देखें तो सही उसका इल्मी स्टेटस क्या है, कम अज कम उसको देखें उसका इल्मी स्टेटस क्या है। वो जाहिल आदमी है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, उसको पहले देखें। एक जाहिल का अमल कोई और अहमियत रखता है, एक आलिम का कोई अमल कोई और अहमियत रखता है। बात समझे कि नहीं समझे आप? और बदगुमानी कर ली आपने कि जनाब जाहिद खान मलऊन से तुमने ये जो डिबेट की है इसके अंदर तुमने उसके नबूवत की दलाइल तलब की है तुमने। हरगिज नहीं। क्या मैं नहीं इस मसले को जानता? आज तक कभी भी इन झूठों से कभी कोई दलील तलब नहीं की। जितने भी ये मुद्दयाने नबूवत हैं या महदियत है, मसीहियत है, मैंने तो बड़ों से गुफ्तगू की और 10 साल से कर रहा हूं। आज तक मुझे नहीं किसी ने कहा। ये भी एक बात है। तो ये एक भाई साहब कह रहे थे मुझे, मैंने सोचा कि हो सकता किसी और के जहन में भी हो। आज तक मैं उलमा के ग्रुप में हूं, यहां व्हाट्सएप के ऊपर उलमा के ग्रुप्स है मुफ्तियान इकराम के, वहां मसाइल के ऊपर गौर खोज होता है, मसाइल शरिया के ऊपर बहुत से हैं, उनके अंदर हूं मैं। पूरी वर्ल्ड लेवल के जो मुफ्ती हैं उनके अंदर हूं मैं। मेरी वीडियोस उसके अंदर जाती हैं, मेरा मैसेज उसके अंदर जाता है, मेरी सोच और फिक्र उसके अंदर शेयर होती है। मुफ्ती बैठे होते हैं, उलमा होते हैं, आज तक किसी ने इसके ऊपर कलाम नहीं किया। मैं एक मसला शरई बता रहा हूं कि मैंने कभी भी नबूवत की दलील तलब नहीं की। समझ रहे आप? अब मैं क्या करता हूं? सवाल तो ये होता है कि तुमने घंटा घंटा गुफ्तगू करते हो इन लोगों के साथ, क्यों करते हो? क्या वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चूहे को बिल से निकालना, 2 लफ्जों में अगर आप समझें तो वो ये है, चूहे को बिल से निकालने का एक तरीका है ये। जब तक चूहा बिल में रहेगा बिल्ली की पकड़ में नहीं आएगा। ये जो झूठे लोग हैं, जितने भी झूठे हैं, ये इनका तरीका वारदात ये छुप के अंदर खाने ये काम करते हैं, छुप के निचली सतह के ऊपर ये अपना काम करते हैं और इसको फिर फैलाते रहते हैं। ये एक अंदर से एक तनावर दरख्त बन जाता है। उस वक्त फिर सामने आते हैं, उस वक्त फिर इनके फितने को रोकना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात से कोई बंदा मुत्तफिक है तो मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मेरी बातें अभी आपने सुनी है, आप मुत्तफिक हैं, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को देखता हूं।
और इस्लाम की बुनियाद है और मकसद पाकिस्तान की असल है। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम नंगे वतन गद्दार हो, तुम नामों से नबी पर हमला किया। तुम नंगे वतन गद्दार हो, तुम नामों से नबी पर हमला किया। लानत हो ऐसी असम्बली पर, लानत हो ऐसी असम्बली पर, मिट्टी मिलाकर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी। जी माशाल्लाह, काफी यस यस आई एग्री विद यू। ठीक है जी, बड़ी बात है, आप तो एग्री हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई साहब हैं वो एग्री नहीं हो रहे। पता नहीं क्या मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ मैं बताऊं आपको, तजर्बे भी होते हैं कुछ तजर्बे। वो तजर्बात की रोशनी में मैं एक चीज बताने लगा हूं आपको बड़ी तवज्जो से। काफी हिला देने वाली ये चीज है, ये खबर है। दुश्मन ने तरीका वारदात बदल लिए। दुश्मन ने तरीका वारदात बदल लिए। इन कादियानियों ने, इन मरज़इयों ने, और ये जितने भी झूठे मुद्दईयाने मसीहियत महदियत, जितने भी ये लोग हैं ना इस कबील के, जितने भी, इन्होंने तरीका वारदात अपना बदल लिए। तरीका वारदात अब ये हुआ है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की तस्वीर अपनी आईडी के ऊपर लगाओ, नाम मुसलमान वाला रखो, 4 दिन अपनी आईडी को खादम हुसैन रिजवी के लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंजो, और फिर घुस जाओ इनकी सफों के अंदर और काटा पीटी शुरू कर दो। मेरी बात समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वी वांट टू टॉक टू सर जी राशिद गुराया साहेब, आप करें जी जनाब, बात करें, आप लिखें या लिख दें, मैं देख रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। फेक आईडीज अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के नाम को बदनाम करने के लिए, डॉक्टर अशरफ असद जलाली के नाम को बदनाम करने के लिए, आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम को बदनाम करने के लिए, मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामाजिल्लुल आली के नाम को बदनाम करने के लिए, इस तरीके से इन लोगों के तरीका वारदात ये हो गया है कि ये अब कभी देवबंदी बन के आ रहे हैं, कभी वाबी बन के आ रहे हैं, कभी शिया बन के आ रहे हैं। होते ये असल में वो ही हैं, मुल्हिदीन हैं ये लोग, दहरिये हैं ये लोग, दहरिये। ये वो ही लोग हैं कि जो जाहिद खान मलऊन के हमायती हैं, हम ज़हन हैं। ये वो ही लोग हैं कि जो इन झूठे मुद्दईयान के हम ज़हन हैं, हम ख्याल हैं, हम प्याला हैं, हम नवाला हैं। बात समझ रहे हैं आप। ये आईडी बदल के आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपकी सफों के अंदर फितना और फसाद और इंतशार की एक हवा पैदा करते हैं, और उस फितना फसाद की हवा के धारे में कई लोग हमारे फिर बह जाते हैं। ये मैं तजर्बे की बात बता रहा हूं। आप कहेंगे ये पता नहीं कौन सी बातें कर रही है। बड़ी तजर्बे की बातें, ये हमने बड़ी दफा देखा। ये हम जब छोटे छोटे होते थे उस वक्त से देख रहे। छोटे छोटे से मुराद जब से फेसबुक पहले दिन आया था, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, उस वक्त का मैं हूं सोशल मीडिया के ऊपर। ये तो हमारे बच्चे अभी आ रहे हैं, ये तो अभी 4 दिन हुए। मैं बहुत पुराना हूं, ये तो अभी नए नए चेहरे हैं सारे। पुराने चेहरों में शायद ही कोई इक्का दुक्का है।
गुजारा ये है कि मियाँ यहाँ तरीका वारदात कुछ और है, आप अपने तई अपने घर में बैठ के सोचते कुछ और है, मामला कुछ और है। ये सोशल मीडिया है भाई, और यहां एक जंग लड़ी जा रही है, ये मैदान जंग है। यहां पे दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ये सोशल मीडिया है, इसका तरीका वारदात को समझे। फौरी तौर पे कोई किसी ने कोई कमेंट किया, कोई अपनी राय पास की, तो उसके ऊपर ना जाएं, उसको सोचें, फिक्र करें और उलमा से जाके दरियाफ्त करें। यहां हमारा सवाल ये था कि आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है जाहिद खान मलऊन के साथ, जो आपने डिबेट किया, आपने उससे नबूवत की दलील तलब की है, ये कुफर हो गया है, शिरक हो गया है, वगैरह वगैरह, ये एक सवाल हुआ है मुझसे, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि मैंने आज तक इन लोगों से नबूवत की दलील तलब नहीं की। मेरी गुफ्तगू सबसे पहले हुई वो जनाब असद शाह से, असद शाह मकतूल मलऊन मकतूल असद शाह से। उससे भी मैंने उसकी नबूवत की दलील तलब नहीं की थी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बल्कि नबूवत की दलील तलब नहीं की थी, बल्कि उसका इंटरव्यू था और उसके अंदर उसने अपना कहा था कि हाँ मैं नबी हूं, मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, ठीक है। और बाद में फिर वो तनवीर अत्तारी भाई ने मुलाकात कर ली उससे। फिर नासिर सुल्तानी से भी हमारी जब वो डिबेट हुई थी, वो आपने सुनी होगी पुरानी, उसके अंदर भी उससे हमने नबूवत की दलील तलब नहीं की। उसने खुद जो है इकरार किया कि हाँ मैं भी जिल्ली विरोधी तौर पे वो हूं, जिस तरीके से मिर्जा कादियानी है। वो मदूद इंडिया का जो, उससे भी हमने जब डिबेट की, अब वो अगर आप सुने रहेंगे ना आप हंसेंगे। वो क्यों कि अब मैं उससे सवाल क्या कर रहा हूं, मैं सवाल क्या कर रहा हूं, मैंने कहा हाँ बता तू फिल्में कितनी देखी हैं तुमने, फिल्में कितनी देखी हैं तुमने, अच्छा कोई किसी एक्टर कौन सी पसंद है तुमने, उससे मैं इस किस्म के सवाल कर रहा हूं। एक्टर तुम बता किस किस्म की कौन सी एक्टर तुम्हें पसंद है। अब जिस कबील का बंदा है सवाल तो मैं उसी तरह का ही करूंगा ना। मैं इन लोगों से कुरान और हदीस की बात क्यों करूं। एक साहिब आए थे पिछले दिन, अल्लामा साहब थे, बड़ी दाढ़ी थी माशाल्लाह, बड़ा गरम गरम फोन आया और वो तूत कार्ड से बात कर रहे थे, तूत कार्ड से। मेरा अपना एक मिजाज है, मैंने हेलो सलाम अलैकुम, ओए तू घंटा पूरा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ड्रैस पुछन ते ला दी है, ਉਹਨੂੰ ਉਹ कुरान दी ਉਹ दलील देनी सी या, और तू मुफ्ती के लगे। वो जाहिद खान मलून की बात कर रहे थे, मैं तवज्जो से सुना, मैं ऊपर से लेके नीचे तक देख रहा था हजरत को, वीडियो कॉल थी। ये क्या ये हो रहा है ये। मैंने कहा जी ठीक है जी, मेरा फिर ये तरीका ये होता है, जाहिल बंदे से जान छुड़ाने का तरीका, ठीक है ये मेरा एक स्टाइल है, बात नहीं करता मैं इन लोगों से। मैंने कहा जी ठीक है जी, अच्छा जी पाजी, तो कॉल बंद कर दी। मैं इन लोगों से कुरान और हदीस से बात क्यों करूं यार, कुरान और हदीस से इनका क्या ताल्लुक है। मुझे किसी कुत्ते ने काटा है क्या मैं इनसे कुरान और हदीस की बात करूं। कुरान और हदीस से इनका क्या ताल्लुक है। मैं इनसे इस किस्म के सवालात करूंगा, मैं इस किस्म की ही बातें करूंगा इनसे, इनको जलील और ख्वार करने के लिए, इनको नंगा करने के लिए। आपने नहीं देखा कि जाहिद खान को मैंने पागल साबित कर दिया,
उसकी अपनी करतूतों से। मैं इनसे क्यों कुरान और हदीस की बात करूं? कुरान हदीस से बात करें, कुरान मरज़ई तो यही कहते हैं, कुरान आओ ना कुरान हदीस से बात करें। क्यों करें हम कुरान हदीस से बात? तुम्हारा कुरान हदीस से क्या ताल्लुक है? कुरान हदीस का ड्रामा बनाया हुआ है तुम लोगों ने। और हमारे ये असल में होता ही है, दो चार दिन हजरत जी आ जाते हैं, किसी ने तरीका बताया होता है जी हजरत जी फेसबुक ऐसे यूज करना है, व्हाट्सएप ऐसे यूज करना है, बस वो देखते हैं, पहली दफा देखते हैं, ओए ओए ओए, वो इल्म अंदर से कूदता है, उछलता है, वो बंदे को फिर वो चैन भी नहीं लेने देता। तो ये तो मसला है। एक आध दफा पहले भी बात हुई, मैंने कहा हजरत जी आप करें ना, क्यों नहीं, पहले सोए हुए थे क्या, करें ना, रोका है किसी ने? मैंने तो नहीं आपको पकड़ा था जी ना करें, करें ना, आप करें। कितना किया आपने, क्या किया आपने? सिर्फ बातें ही कर सकते हैं आप, सिर्फ बातें बनानी आती हैं। आज तक मैंने किसी भी मुद्दई नबूवत से उसके नबूवत की दलील तलब नहीं की दलील तलब। और आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फतवा है इसके ऊपर, मेरे आका का फतवा है, मेरे सय्यदी का फतवा है। फतावा रज़विया देखा नहीं होगा आपने, देखा भी नहीं होगा, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। वो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में वो तखस्सुस फिल फिक्र के अंदर पूरा फतावा रज़विया पहले पढ़ना होता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रज़विया, वो सामने वो नजर आ रही होंगी वो जिल्दें, ये इधर पीछे बल्कि रखी हुई, ये पीछे नीचे बड़े साइज का दारुल उलूम अमजदिया का छपा हुआ पूरा बड़ा, वो मैंने वो बचपन में ले लिया था फतावा रज़विया, बचपन में। ये तो तखरीज वाला फतावा रज़विया तो अब आया है, ये रखी है वो इंडिया का छापा, वो जो सारी जिल्दें इंडिया का छापा वो तो अब आया है, ये तखरीज वाला तो अब आया है, पहले कदीम था 12 जिल्दों वाला, बड़ी जिल्दें। वो मैंने दर्जा सानिया अंदर ले लिया था, और मैंने वो दर्जा सानिया सालसा के अंदर उसको पढ़ दिया था एक दफा, वो कदीम को पढ़ दिया था मुकम्मल। हाँ जी, तो आपने तो देखा भी नहीं होगा फतावा रज़विया, क्या पता। बात कुछ और कर रहा था, निकल कहीं और गई। तो बहरहाल ये है कि आप लोग पहले 4 दिन हमारे साथ रहें, हमारी पहले सारी पिछली वीडियोस देखें, हमारा सारा पहले निज़ाम देखें। एकदम आप लोग आते हैं और आपको पता है नहीं मरज़ियत है क्या भला, और क्या पता आपकी जाने भला ये गोबर शाहियत क्या है, ये मरज़ियत कादियानियत क्या है, ये बहाइयत क्या है, ये ईसाइयत क्या है, आपकी जाने भला ये सुल्तानियत क्या है। हाँ जी, आपकी जाने भला बहुत आते हैं गर्मा गर्म, एकदम दिमाग भी गर्म होता है तो हजरत भी गर्म होते हैं, और ऊपर से चाय भी गरम गरम पी के आते हैं, और ओए होए होए लत्थी चढ़ी देखते ही नहीं। ऐसे नहीं है भाई, ये जज्बात का दौर नहीं है, जज्बात की यहाँ कदर नहीं है। इल्मी मैदान के अंदर जज्बात की कदर नहीं होती, जज्बात की कदर नहीं, यहाँ इल्मी दलाइल चलते हैं। अगर आपने किसी को पछाड़ना है तो दलाइल से, अकली या नकली दलाइल से। और मुनाजरे का तरीका और उसूल तो हम बयान करते ही रहते हैं, बकायदा हमने तो कोर्सेज करवाए बकायदा मुनाजरे के, और उसमें तरीके बताए। तो आप कम से कम मर्ज़ियों से कम जब डिबेट हो, कभी भी आपने कुरान और हदीस की तरफ आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? कि मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब ने खुद कहा है कि ये जो कुरान है मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है,
और हदीसों को तो मैं रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं। बात समझे कि नहीं? मर्ज़ई अगर एक आयत आपको देता है उसको पहले पूछे तो सही कम अज कम कि ये आयत किसके ऊपर नाज़िल हुई है, उसको कहें, उसे कहलवाएं कि मिर्जे कज़्ज़ाब ने कहा ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है और तूने ये कुरान कहकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान कह के ये आयत मुझे क्यों पेश की। तरीका है ये, आपको नहीं पता, ये आपको पता ही नहीं है। इन लोगों के तरीका वारदात क्या क्या आपको पता ही नहीं है। और उठते हैं चले जनाब गर्मा गर्म चाय गरम गरम पी के आके, तो इस तरीके से कमेंट करने से और राय पास करने का कोई फायदा नहीं है मियां। बात समझिए कि नहीं समझे? और यहां मैं बात काफी लंबी हो गई है, मैं कमेंट देखता हूं यार, बाद में देखता हूं, अभी मेरी तो जो किसी और जानब है, कमेंट में बाद में देखता हूं। दूसरा, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉल ना किया करें, खुदा के लिए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल ना किया करें, फोन के ऊपर भी कॉल ना किया करें, इतना वक्त नहीं होता, यकीन माने। ये मैं बंद किया हुआ है, ये देखें बंद, ये बंद पड़ा है मोबाइल, ये अभी तो रोक रहा हूं, कॉल आ गई है, देख लिया आपने? अभी रोक रहा था कि ना कॉल किया करे, कॉल आ गई है। कॉलें इतनी आती हैं, इतनी आती है, मैं कोई बात कर रहा होता हूँ, किसी से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, कोई डिबेट हो रही होती है, बीच में कॉलें आती हैं, मुझे तनहा छोड़ दें, कल्लम कल्ला छड़ दियो मैनू। बड़े प्यार मोहब्बत मिला है, बड़ा प्यार मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से प्यार मोहब्बत मिला है मुझे। इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं, मुझे प्यार करने वाले इतने हैं माशाल्लाह, पूरी वर्ल्ड में मुझे दुआएं दी जाती हैं, बहुत मिला। लेकिन मुझे तनहा छोड़ दें, मुझे कल्लम कल्ला छड़ दियो मैनू, कोई काला ना करया करो यार, कोई मैसेज ना करया करो, बस दुआ कर दिया करो। इतने मैसेज होता है, कौन बंदा किसका जवाब दे यार, इतने मैसेजेस होते हैं, मैं किसके जवाब दूं, इतना टाइम ही नहीं होता। मेरे अपने मामला, मैंने तदरीस करनी है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं दरस निज़ामी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन दरस निज़ामी करवाता हूँ, मेरी अपनी क्लासें लगती हैं, कुछ दीगर मामलात होते हैं, वो बंदा क्या किस किस जगह पूरा उतर सकता है। अगले बंदे की ख्वाहिश होती है फोन के ऊपर हमसे बात करेंगे, फोन के ऊपर बात करें। अब पैकेज आजकल होते हैं, हजरत ना ही देखते हैं सुबह, तो ना ही देखते हैं रात, ना ही देखते हैं रात के 2 बजे तो 3 बजे शुरू होते हैं, आधा आधा घंटा और घंटा घंटा बात। यार कोई बात समझ आती है? यकीन मानने मेरा दिल ये होता है कि 10 सेकंड की बात हो, 10 सेकंड, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड की बात हो, लेकिन अगला बंदा नहीं करता। इस वजह से मैं फोन नहीं करता। इतने फोन आते, इतने आते हैं, बंदा क्या करे। फिर ये डिमांड होती है व्हाट्सएप के ऊपर, बात करेंगी हमसे। अगले बंदे से मैं पूछता हूँ जी मुनाजरा करना है, अगर तो मुनाजरा करना है तो आए फिर मैदान में, आमने सामने आए, स्काइप के ऊपर आए, ठीक है। अगर मुनाजरा नहीं करना, वैसे कोई दुआ देनी है या हमेशा आबाश देनी है, शादी चंगा कर रहे हो तो वैसे ही दे दें, आप दुआएं घर में कर दिए, समझे कि नहीं भाई? अच्छा जी, अब मैं देखता हूं कमेंट आपने क्या किए, उसके ऊपर कोई सवाल हुआ तो हम जवाब दे देते हैं। जी फखर कह रहे हैं इनको कुरान पाक का क्या पता है। जी बिल्कुल ठीक है, सही है, हम इनसे कुरान की क्यों बात करें यार फखर भाई, क्यों बात करें कुरान दी इससे, तुम्हारा के साथ क्या ताल्लुक है? कुरान से बात करें, कुरान से, हदीस से बात करें, हदीस से क्यों करें हम?
और तुम जब अपनी बातों से ही झूठे साबित हो रहे हो तुम लोग, मिर्जा भी अपनी बातों से झूठा, ये जो जितने लोग हैं, ये जाहिद खान को देखा नहीं आपने, उसकी बातों में से ही वो झूठा जब साबित हो गया, हमें किसी और तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों बातें और कोई करूं? डिबेटर वो ही होता है उसकी बातों से, अगले की बातों से उसको साबित किया जाए। ये बाजें, ये एक मरकजी कुलिया डिबेट का, मुनाजरे का, इन में रख ले। सुन ले जरा ऐ जाबिर जालिम, सुन ले जरा ऐ वक्त के हाकिम, सुन ले जरा ऐ जाबिर जालिम, सुन ले जरा हम तख्तों ताज उछालेंगे, हम तख्तों ताज उछालेंगे, ऐवान गिरा कर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। जी अदनान दानी, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ के नहीं सुनाता, सही कह रहे हैं आप। दोस्तों ने व्हाट्सएप नंबर अपने दिए, भाई मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता मेरे मियाँ, मैं कह रहा हूँ ना ये मुझे माफ कर दे। आपकी दुआएं, आपका प्यार मोहब्बत, ये सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, लेकिन वक्त, असल वक्त ही नहीं तो क्या करे बंदा, इतनी शॉर्टेज होती है वक्त की, बंदा क्या करे। तबलीग करनी है हमने 4 दिन, हम आज़ादी से जरा कर लें मेहरबानी। अब आप हमें मसरूफ रखेंगे व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर मसरूफ कर दिया तो फिर दीगर काम हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, दीगर तहकीकी काम कैसे करेंगे। तो आप बस हमें बहुत प्यार करते हैं, मुझे कसम से मैं शुक्र करता हूं, मेरे मालक का इतना शुक्र है, सरकार के नलैन का तसद्दुक है, इतना प्यार मिला है पूरी वर्ल्ड में मुझे ना। बाबे बाबे बुजुर्ग 50 साल 60 साल 70 साल के मुझसे प्यार करते हैं, तो इतनी दुआएं देते हैं वो मुझसे, जब बात करते हैं ना वो उनका और कोई बात ही नहीं होती, दुआएं देते हैं बस। वो मुझे अमेरिका में बैठ के कोई सुन रहा है, तो कोई वो रूस में, तो कोई इधर इंग्लैंड में, तो मुझे मुल्कों के तो नाम भी नहीं आते, वो बड़ी बड़ी दूर बैठ के वो सुन रहे हैं वो पूरा, क्योंकि बाहर के ममालिक में अमूमी ये है कि बुजुर्गों को फ्री कर दिया जाता है, तो वो फिर सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो हमें बहुत सुनते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत प्यार मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जो सरकार का हो जाता है सारा जग भी उसका हो जाता है, सरकार के हो जाओ बस। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्यार मोहब्बत का सलाम करता हूं मैं, लेकिन मुझे कोई फ्री दे, थोड़ा टाइम फ्री दे दें, इतना मसरूफ आप कर देंगे आप, फजूल है ये, मैं समझता हूं मेरी जात के लिए फजूल है। व्हाट्सएप पे इतने, मैं बिला मुबालगा कह सकता हूं 500 से ज्यादा मैसेज अभी भी व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए हैं जो अनरीड है, जो रीड अभी करने हैं। इतने मैसेज कहां से मैं जवाब दूंगा यार, इतना टाइम ही नहीं है। मेरी बात, ये मैसेज है यार एक, ये मैं दे रहा हूं, आप मेहरबानी आप मेरी हाल पे रहम कर दें, मुझे मोबाइल फोन पे कॉल ना किया करें, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ना किया, बस दुआ दे दिया करें, ठीक है, बस दुआ दे दी तो वो अपने थे, और मुझसे जवाब की तवक्को ना रखें कि ये जवाब देगा। हाँ डिबेट करनी है, वो तो हम हाजिर हैं, वो फिर बता दे कि मैं डिबेट करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मुनाजरा, वो हाजिर है, कोई भी हो फिर, ठीक है जी। लेकिन अगर वैसे ही, अच्छा ये भी बात, मैं रद्दे मरज़ियत पे काम कर रहा हूँ, खत्म नबूवत का काम करता हूँ, रद्दे ईसाइयत के ऊपर या तकाबले दयान का मैं काम करता हूँ, मुझसे फिर सवालात भी करने हैं तो इसी नोयत के करें मुझसे। अब फिकी सवालात एक अलग से फील्ड है, उसके लिए मैं फिर मुफ्ती साहब है 1-2 उनके नंबर दे देता हूं कि यार इनसे आप फिकी सवाल है या दीगर जो है ना सवालात हैं उनके जवाब मैं नहीं देता, मेहरबानी किया करे फिकी सवालात मुझसे ना पूछा करे। उसकी वजह यह है कि मैं मतलब अपने इन कामों के अंदर इतना मसरूफ होता हूं, तकाबले दयान के अंदर और रद्दे मरज़ियत वगैरह के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बड़ी मेहरबानी, आप मेरा जो ग्रुप है, सॉरी चैनल, यूट्यूब का चैनल खत्म नबूवत टाइम्स, उसको आप सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरी वीडियोस को जब लाखों में देखा जाता है
तो अभी तक 1 लाख भी मुकम्मल उसके सब्सक्राइबर नहीं हुए यार। कमाल करते हैं आप। ये जितने अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको सुने, सारे बंदे भी अगर करें ना सब्सक्राइब तो ढेर। अभी तो सिर्फ 50,000 गालबन 50,000 सब्सक्राइबर हुआ है। 50 लाख सब्सक्राइबर चाहिए भाई, समझे कि नहीं? 50 लाख, ताकि हमारा जो पैगाम है ज्यादा से ज्यादा लॉन्च हो, ज्यादा से ज्यादा लॉन्च हो। और बदगुमानियां फैलाने वाले और इनकी तरफ तवज्जो ना किया करें। मैं आपको सही बता रहा हूं। ये कमेंट गलत करने वाले, इधर उधर के करने वाले, आपके ज़हनों के अंदर वो वसावस पैदा करने वाले, ये शयातीन का काम है ना। युवस्विसु फी सुदूर, ठीक है? वो उन दिलों के अंदर, उन सीनों के अंदर वसाविस पैदा करना और इधर उधर की वो, ये असल में वो लोग हैं, आप समझते नहीं है। तरीका वारदात को समझे कि इन लोगों ने लिबादा ओढ़ लिया अब इस्लाम का। ये है वो ही लोग जो कभी सब्ज पगड़ी बांध के, वो तस्वीर का जो फॉर्मेट होता है, वो जो आईडी का फॉर्मेट होता है, वो ऐसे लगता है कोई मुसलमान है यार, कोई सुन्नी है, कोई कहता है ये वाबी है, कोई कहता है ये देवबंदी है, कोई कहता है ये शिया है। असल में ये होते कोई और है। ये फेक है, फेक लोग हैं ये, फेक झूठी आईडीज बनाई हैं इन लोगों ने। बात समझा करें, ये गेम समझें आप जरा। ये मैं तजर्बे की बात कर रहा हूं। तो इस किस्म के जो कमेंट करते हैं या इस किस्म की राय पास करते हैं, इन लोगों के अगराज़ो मकासद कुछ और है। तो इन साजिशों से बाखबर रहें, आंखें चार रखें। दुश्मन ने अपने तरीका वारदात बदल दी है, उसके तरीका वारदात को समझें, हिकमत अमली का सहारा लें, जज्बात को अपने पास रखें, कंट्रोल में रखें। जज्बात से बनी बनाए खेल उजड़ जाते हैं, काम खराब हो जाते हैं। दुश्मन अंजाम भयानक होगा तेरा, खत्म नबूवत के दुश्मन अंजाम भयानक होगा तेरा। हम तख्तों ताज उछालेंगे, हम तख्तों ताज उछालेंगे, ऐवान गिरा कर दम लेंगे। या नबी आबादी, या नबी आबादी, या नबी आबादी, या नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। या नबी आबादी, या नबी आबादी, या नबी आबादी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ठीक है जी दोस्तों, अभी इजाजत दे दें। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में ऐलान भी सुनने के वो दाखिले जारी हैं, दरस निज़ामी के ऑनलाइन जो क्लासें होती हैं
दर्जा उल्ला के लिए, दर्जा सानिया के लिए। इसके अलावा जो है ना कोर्सेज तो होते ही रहते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज, असूल फ़िक़्ह है, असूल हदीस है, मंतिक है, अरबी ग्रामर है। तो ये कोर्सेज करने हों तो आप फौरी तौर पर रब्ता करें हमसे। और हमारा यूट्यूब का जो चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। और ख़त्म नबूवत फोरम के साथ साथ रहें, साथ साथ रहें, हाथों में हाथ डाल के रहें, कदमे दरमे सुखने हर एतबार से ख़त्म नबूवत फोरम के साथ रहें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।